बढ़ेंगे आगे। महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मांग की है। 27 जनवरी को धर्म संसद में होगा प्रस्ताव पास। सनातन बोर्ड के लिए बिना कुंभ नहीं छोड़ेंगे, यानी कि सनातन बोर्ड बनाए बिना कुंभ नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है तमाम सनातनियों का, धर्म गुरुओं का। 27 जनवरी को धर्म संसद में होगा प्रस्ताव पास। देखिए, कल भी ये खबर जोर पकड़ रही थी जब तमाम संत ये कह रहे थे कि यजमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यजमान है महाकुंभ के सीएम योगी आदित्यनाथ, और हम दक्षिणा में मांगते हैं सनातन बोर्ड को कि आप हमें दक्षिणा में सनातन बोर्ड का गठन करने की इजाजत दें, और इसी मांग को रखा गया है। अब इस बीच ये मांग जोर पकड़ती जा रही है, जो कि अब यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है कि देखिए, हम कुंभ पूरा हो जाएगा 29 फरवरी को, लेकर उसके बावजूद भी कुंभ हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, और वक्फ बोर्ड को लेकर बीच में आपने देखा था संशोधन की जब बात हो रही थी दीपिका, उस दौरान हमने देखा किस तरह से विरोध किया गया और तमाम धर्म गुरुओं ने ये कहा कि भारत जैसे देश में अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं, और इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे और मांग तभी से ज्यादा जोर पकड़ी। सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये मांग की है। उनका कहना है कि 27 जनवरी को धर्म संसद में इस प्रस्ताव को पास किया जाए, और साथ ही ये भी कह रहे हैं धर्म गुरुओं का कि देखिए, महाकुंभ चाहे खत्म हो जाए, लेकिन अगर इस बार सनातन धर्म को लेकर अगर सनातन बोर्ड नहीं तैयार हुआ तो हम किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे महाकुंभ को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। ये महाकुंभ खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। दक्षिणा के तौर पर सनातन के गठन की, सनातन कमेटी के गठन की मांग की गई है। अब समझना ये होगा कि एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके क्षमताओं को लेकर, उसकी शक्तियों को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब उसको सीमित किया जाए। उस बीच ये मांग कितनी जायज है, ये देखने वाली बात है। और प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े मेले में पहुंचे हिंदू धर्म गुरुओं ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आपने देखा होगा आज हमारी प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें हमारे जो उच्च अधिकारी हमारे सनातन बोर्ड के होने जा रहे हैं वो सब उपस्थित थे, और हमारा प्रयास है हमारा जो सनातन बोर्ड हो पारदर्शी हो, उसमें कोई भेदभाव न हो, वो जो बड़े बड़े लोग उसमें आएंगे वो किसी छोटे पे शोषण ना करें, बड़ी मछली छोटी मछली को ना खाएं, ऐसा हमारा प्रयास होगा। और जो मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है वो वापस लेने हैं, हमें गुरुकुल की स्थापना करनी है, हमें ऋषि परंपरा को चलाना है, हमें वैदिक परंपराओं को चलाना है, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। देखिए, ये सारी घोषणा हो चुकी है। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी और धर्म संसद यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही निकलेगी, उससे पहले कोई फुर्सत नहीं। नहीं, एक कैसे नहीं, एक नहीं होते तो ऐसे दिखता आपको। ये एकता की शपथ है और ये सनातनियों के हित के लिए शपथ है, और सनातनियों के हित में ही सनातन बोर्ड है। तो देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है और देवकी नंदन महाराज सहित कई लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। उनका साफ कहना है कि सनातन बोर्ड की मांग पूरी हो, यही हमारी मांग है। तो सनातन बोर्ड की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। संतों की सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। महाकुंभ मेले के दौरान संतों ने सरकार से ये मांग की। बिल्कुल, देखिए, और पीएम मोदी और सीएम योगी से गुरु दक्षिणा में सनातन बोर्ड की मांग की गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने की सनातन बोर्ड बनाने की मांग। वक्फ बोर्ड का खात्मा और सनातन बोर्ड की घोषणा दोनों ही मुद्दे हैं, और संतों ने कहा है कि सनातन बोर्ड के लिए बिना हम कुंभ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, 27 जनवरी को धर्म संसद में
ये बात रखी जाएगी, ये पूरा मुद्दा उठेगा, मठ मंदिरों की मुक्ति का मुद्दा उठाया जाएगा। 27 जनवरी को होने वाले धर्म संसद में प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इधर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। वक्फ बोर्ड है, इसी तरीके पर, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। हम बातों का और साधु संतों के मुतालबे का समर्थन करता हूं और ये ख्वाहिश रखता हूं कि जिस तर्ज पर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और ये बोर्ड स्टेट लेवल पर न हो, बल्कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को साधने के लिए भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया बोर्ड जिसका नाम वक्फ काउंसिल है बनाया है, इसी तर्ज पर एक ऑल इंडिया सनातन बोर्ड बने और फिर उसके मातहत स्टेट में भी सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसके मातहत ये सेंट्रल की कमेटी उसकी निगरानी करे। मांग लगातार उठती जा रही। देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर संजीव जी महाराज भी मौजूद है, उसी के साथ हिंदू धर्मगुरु राज पुरोहित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और हिंदू धर्मगुरु दीपिका सिंह, माफ कीजिएगा, हमारे साथ दो धर्मगुरु मौजूद हैं और शुरुआत करना चाहूंगी मधुर जी आपके साथ। देखिए, कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को हटाया जाए और उसके बदले सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है और अब तो यह भी ऐलान कर दिया गया है कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं तब तक महाकुंभ समाप्त नहीं होगा। सनातन एक अपने आप में पूरे विश्व में व्यापक रूप में स्थापित है और आज से नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर आदि से ही यह सनातन की परंपरा, वैदिक काल की परंपरा चलती चली आ रही है। लेकिन तमाम आर्तताइयों द्वारा, तमाम ऐसे राक्षसों के द्वारा जिस प्रकार से सनातन में रह रहे धर्मावलंबी अनुयायियों का या फिर मठ मंदिरों का जिस प्रकार से ध्वस्तीकरण और उसके साथ बर्बरता होने का कार्य हुआ है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्जीर्णोद्धार करने के लिए और पुनः सनातन की संपूर्ण सत्ता जो तलवार के नोक पे, जो डर में या फिर अपना स्थान छोड़ करके ये दाढ़ी और टोपी बढ़ा करके लोग अपना रह रहे हैं, उनको भी ये वक्फ बोर्ड खत्म करके पुनः सनातन बोर्ड में आना चाहिए। सनातन शब्द एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। मुझे लगता है कि बोर्ड का गठन तो आवश्यक है ही, जिसमें तमाम चीजें सम्मिलित हो जाएं, लेकिन अगर इस पे पूर्णता और ज्यादा विचार हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी चीज है। हम लोगों को, संत महात्माओं को इस बात पे आना होगा कि हमारा मिशन बहुत बड़ा है। हमारा मिशन एक हिंदू राष्ट्र की तरफ है। हमारा मिशन एक ऐसा मिशन है जहां स्त्री की, गऊ की, गंगा की, गायत्री की, सबकी सुरक्षा हो सके, जहां स्त्री अपने अधिकार के लिए आज प्रताड़ित अवस्था में पाई जा रही है। सवाल कर रहे हैं महामंडलेश्वर संजीव जी महाराज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी महाराज, सनातन बोर्ड की मांग आखिरकार उठ क्यों रही है? क्या वजह है इसकी? क्या लगता है ये बोर्ड बन जाएगा तो किस तरीके से तमाम चीजों में तब्दीली आ जाएगी? क्या मतलब मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को सबके सामने रखा, उठाया है इसको। देखिए, सनातन बोर्ड की आवश्यकता वास्तव में बहुत है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह का कस्टोडियन बना के मंदिरों को अपने अंदर रखा हुआ है, उसे मुक्ति मिलेगी, सनातन बोर्ड को तोहफे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, धारा 30 और धारा 38 खत्म होने के बाद जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे मठ मंदिरों के अंदर अभी तक नहीं पढ़ाया जाता, वो पढ़ाया जाने लगेगा। नहीं, आपने कस्टोडियन का जिक्र कर दिया है संजीव जी, तो संजीव जी महाराज जरा कस्टोडियन बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता या किसी को भी नहीं लगता कि किसी भी मंदिर पर, मठ पर किसी सरकार का आधिपत्य होता हो। क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता?
टैक्स जब मुक्त, आप टैक्स, इस चीज हाँ जी, को टैक्स खुद मुक्त तो जाके खुद ही देखिए मंदिर है, मस्जिद, कि ये वहां तमाम पर चीजें आने हैं। वाला जो धन है वो सरकार के पास चला जाता है। ऐसा हर मंदिर के अंदर है। वहां पर आप चले जाइए, उज्जैन में आप चले जाइए, जागेश्वरी में आप चले जाइए, साउथ के किसी भी मंदिर में सरकार वहां पर मालिक करके बैठा हुआ है। बद्रीनाथ के अंदर भी एक सीईओ बैठे हुए हैं जो पीएस कैडर के अधिकारी हैं। उसका पैसा कहाँ जाता है इसका अंदाजा आप लगाइए। जो हिंदुओं से आने वाला पैसा वो हिंदुओं के लिए खर्च होना चाहिए। और सनातन धर्म बोर्ड की आवश्यकता आज इसीलिए पड़ी है कि हमारे जो सनातन धर्म है हिंदुओं का विकास करे, हिंदू कार्य को अंजाम दे, हिंदुओं की शिक्षा पे अंजाम दे, दोबारा से भागवत रामायण वगैरह का दोबारा से जानकारी हमारी नई जनता को मिले, हमारे नए अच्छा युवाओं को मिले। मधुर जी आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए आज से पहले भी सनातन धर्म तो युगों युगों से चलता आया है, बावजूद इसके अचानक से जब वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल हुआ, संशोधन की बात हुई, संशोधन का जिक्र हुआ, तभी जाकर सनातन बोर्ड का जो कमी का एहसास हम कह सकते हैं या फिर सनातन बोर्ड की जरूरत का एहसास क्यों हुआ। अगर इससे पहले भी इस चीज को उठाया जाता, अगर इतनी जरूरत थी तो शायद अब तक इस पर कोई फैसला आ चुका होता। नहीं, इसकी जरूरत अब मुझे लगता है जैसे कि वक्फ बोर्ड के पास तमाम प्रकार से ऐसी जमीनें हैं जो वो अधिकृत करके बैठे हुए हैं, और जब मंदिरों की पुनर्वापसी होना शुरू हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कार्य करना शुरू किया, जब सनातनियों ने आवाज उठाया, तो हमारे ही कुछ अपने ऐसे जो हिंदू संगठन हैं, जिसमें आपने भागवत जी का बयान सुना होगा कि वो शांति की कामना करते हुए उन्होंने अपना बयान जारी किया। लेकिन वस्तुतः जब एक सनातन की ही सरकार है, एक संत उस कुर्सी पर स्थापित होकर के सत्ता को धारण किया हुआ है, तो मुझे लगता है यदि हम अपने हक की लड़ाई तब नहीं लड़ पाएंगे तो क्या जब महाकुंभ जैसे आयोजनों को मधुर जी, मैं आपको ऐसे यहाँ तमाम रोकना प्रकार के चाहूंगी और अपराधियों समझना के भी हाथों चाहूंगी। में दे दिया जाए तब लड़ेंगे क्या। हाँ, मैं आपको रोकना इसलिए भी एक चाहूंगी, अच्छा समझना वक्त भी है चाहूंगी और कि- इस अच्छे वक्त में हम अपनी बात को कह सकते हैं। हाँ रुकिए, जी। बात तो आपकी सभी सुनते हैं, ऐसा नहीं है किसी साधु संत या किसी मौलाना, हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ना उसका अधिकार किसी को है। तो चाहे वो साधु संत हो, चाहे वह मौलाना हो, सभी की बात सरकार सुनती है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं। दूसरी बात ये, आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, ये वही वक्फ बोर्ड है जिसकी हम कह रहे हैं कि उसके अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए, और इसी को लेकर सरकार ने बकायदा जेपीसी का गठन भी किया है। और अब ये रिपोर्ट आएगी, सौंपी जाएगी, इसके बाद में जो अब बजट आएगा उस बजट में इसको रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, वक्फ की संपत्ति की बात आप कह रहे हैं, वक्फ के अधिकार की बात करें, उनको भी सीमित किया जा रहा है। यदि आप सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि असीमित अधिकार दे दिए जाए उनको। वक्फ बोर्ड को हम चाहते हैं कि खत्म कर दिया जाए, ये किसी भी प्रकार से वक्फ बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं है। जब अब मुझे जरा पॉइंट बता दीजिए मधुर जी, आपकी सनातन जो धर्म आप मांग कर रहे हैं, बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उनके क्या क्या प्रमुख बिंदु होंगे, क्या क्या चाहते हैं आप उसमें, आप भी बताइएगा और संजीव जी बताएंगे। जी देखिए, सनातन बोर्ड की बहुत बड़ी सख्त आवश्यकता है। आज के युग को, आज के भविष्य को, आज के आगे आने वाली पीढ़ी को देखते हुए हमें सनातन बोर्ड अवश्य ही चाहिए। दूसरा, ये वक्फ बोर्ड खत्म होने की भी मांग हम करते हैं और हमेशा करते आए हैं। तो समझ में आ रहा है हमें पुरोहित जी, आपको चाहिए, हम कह रहे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, आज जो लव जिहाद जैसे प्रकरण है उस पर तमाम प्रकार से कार्यवाही नहीं हो पाती, सरकार कहीं न कहीं उसका जो निस्तारण नहीं कर पाती है, वहां हमारे संत महात्मा आगे बढ़ करके आएंगे। हमारे तमाम ऐसे मंदिरों के गुंबदों को तोड़ करके, वहां के देवी देवताओं को जमीन में दबा करके और वहां मस्जिदें बना करके वहां नमाज पढ़ी जा रही है, इसके लिए। तीसरा, आज हमारी गौ माता राष्ट्र माता नहीं बन पा रही है, जिसके न्याय के लिए हम लोग यज्ञ में जयकारा लगाते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो, हमारी गौ माता की जयकार हो। हमारी स्त्रियां आज पूरे भारत में सुरक्षित नहीं है। मांगे बहुत है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा ये जारी रखेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक तिवारी भी जुड़ गए, उनसे भी कुछ सवाल लेंगे।
तो सनातन बोर्ड की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। महामंडलेश्वर संजीव जी और हिंदू धर्मगुरु राजपुरोहित मधुर जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की बात करें कि वक्फ बोर्ड को रद्द कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, लेकिन जरा ये भी समझाइए, आप वक्फ बोर्ड की बात करें, यहाँ पर बरेली में ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यही महत्वपूर्ण मांग रखी, कहा कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जैसे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ ऐसे ही सनातन का भी गठन होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जहां तक मेरी अपनी कहना है, मैंने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दो, खत्म कर दो। मैंने कहा उसको सीमित कर दीजिए। जो 1947 के अंदर उसकी अवस्था थी, उसके अंदर उसे वापस लाना होगा। अगर हम लोग उसको वापस नहीं लेके आते हैं तो जो कांग्रेस की सरकार ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो जो चाहे सो कर ले, कोई सुनवाई नहीं है, कोई अदालत के अंदर नहीं है। वक्फ बोर्ड की अपनी अदालत है, अपने कार्य हैं, तो उसकी सुनवाई क्या होगी? उन्हीं के लोग सुनेंगे, उन्हीं के लोग फैसला देंगे। तो इसको सोचने की बात है ना। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो और उसको इतना ताकत और अधिकार मिले, साथ में धारा 30 और 31 का भी समापन होना चाहिए, उसका भी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी भी जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, जिस तरह से सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि हमें हमारा अधिकार मिल जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो वक्फ बोर्ड को अपना निशाना बनाते हुए साफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी समाप्ति हो और सनातन बोर्ड बन पाए। लेकिन इस घमासान के बीच, जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड है, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, वो है अपना कोई ना कोई फायदा, अपना एक ऐसी मंशा जिसे पूरा करने की कोशिश धर्म गुरुओं की ओर से, या कह सकते हैं दोनों धर्मों की ओर से की जा रही है। देखिए, सनातन बोर्ड की मांग का जहां तक प्रश्न है तो ये मांग आधिकारिक रूप से कल उठा दी गई है महाकुंभ में। सबसे पहले तो कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इसको उठाया था और सनातन बोर्ड के गठन की मांग की थी, लेकिन कल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है महाकुंभ में, और उस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अखाड़ा परिषद के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने दो मांगे करी हैं सरकार से। उन्होंने ये कहा है कि हमारे यजमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और हम इनसे यजमानी के तौर पर दो दक्षिणाएं मांगते हैं। पहली, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और दूसरा, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। तो ये आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से यह मांग रख दी गई है और 27 तारीख को, यानी कि 27 जनवरी को एक धर्म संसद होने जा रही है जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो होगा ही, तमाम बड़े संत महंत धर्माचार्य उसमें शामिल हो रहे हैं और उसमें पुरजोर तरीके से सभी धर्माचार्यों की तरफ से। लेकिन विवेक, यही बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप बढ़ाइए, आप अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरे धर्म पर घात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। अगर अधिकार आपका है तो अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में सबके लिए सब कुछ बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। देखिए, धर्माचार्यों ने अपनी मांग रखी है और 27 जनवरी को आधिकारिक तौर पर यह मांग करके बैठक कर धर्म संसद, उसके बाद सरकार को भेजा जाएगा। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या तय करती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से अभी सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के कोई स्पष्ट बात अभी तक नहीं कही गई है। वो इसलिए भी क्योंकि खुद वो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर है और उनके भी कई स्थान है, और अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो उनके स्थान भी उस बोर्ड के तहत आ जाएंगे। लेकिन बाकी जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो और चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या अन्य मंत्री हो, उन्होंने बार बार यही कहा है कि जो धर्माचार्यों का जो मत होगा, जो उनका आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। तो अभी तो ये मांग के स्तर पर है, इसके बाद क्या होता है ये देखना होगा। जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है तो सरकार उसके लिए संशोधन उस एक्ट में करने जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। 1-2 दिनों में जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद संसद में इस पर चर्चा होकर कानून लाया जाएगा। तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जो सनातन बोर्ड के गठन की बात है, ये एक नई चीज भारतवर्ष में होने जा रही है, जिसको लेकर के सभी धर्माचार्य लगभग एक मत है। किसी ने इस पर अपना विरोध या अलग राय, अलग सुर नहीं दिखाया है अभी तक की जो स्थिति है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका प्रारूप बनता है, सिवाय इसके
कि सारे के सारे जो धर्म स्थल है हिंदू समाज से जुड़े हुए वो इस बोर्ड के अधीन आ जाएंगे और एक तरह से रिकॉर्ड पर आ जाएंगे। देखिए चलाएंगे तो उसको ट्रस्ट के ही लोग, जो जिसका ट्रस्ट है, मंदिर है, वो ही चलाएगा, लेकिन इसका रिकॉर्ड जरूर सनातन बोर्ड जब बनेगा तो उसके तहत आ जाएगा। तो और इसमें क्या प्रारूप होंगे, क्या लाभ हानि इसके होंगे, ये बाद में चर्चा होगी। लेकिन जो धर्म संसद होने जा रही है वो 27 जनवरी को, उसमें इस सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के एक जबरदस्त मांग होने जा रही है और आधिकारिक तौर पर धर्माचार्य। विवेक जी, याद आ गया मुझे, आपको भी याद होगा शायद राजपुरोहित जी, देवस्थानम बोर्ड का गठन की बात आई थी उत्तराखंड में, तब किस तरीके से किरकिरी हो गई थी देवस्थानम बोर्ड को। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको उसको खत्म करना पड़ा था, मांग उनकी ओर से रखी गई थी, लेकिन वो कह सकते हैं कि अख्तियार नहीं कर पाए थे। तो क्या वजह थी? यदि उस वक्त देवस्थानम बोर्ड बन जाता तो ठीक था, क्या लगता है? उसमें कुछ लूप होल्स थे, अब लूप होल्स तो यहाँ पर भी होंगे, कुछ कमियां। तो सनातन बोर्ड के गठन की मांग जो आप कर रहे हैं, कमियां तो यहाँ पर भी होंगी ना मधुर जी? समय नहीं हो पाया, किरकिरी हो गई थी दीपिका जी, लेकिन इस समय शासन सत्ता हमारा बहुत ही अच्छे माहौल में है और सनातन का एक ऐसा भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, महाकुंभ। यहाँ से जो स्वर निकलेगा वो साक्षात सरस्वती की कृपा से निकलेगा और मुझे लगता है सरस्वती माँ भगवती की कृपा से बुद्धि, विवेक, वाणी ये कहीं न कहीं तीव्र और तीक्ष्ण होती है। यह प्रत्येक महात्माओं के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है उसमें अब अखाड़ा भी सम्मिलित हो गया है। अभी तक किसी सामान्य व्यक्ति के माध्यम से या फिर कथावाचकों के माध्यम से या साधु संतों के माध्यम से ये बातें रखी जा रही थी, लेकिन सनातन बोर्ड का जब गठन हो जाने के बाद भी, अभी देखिए कुछ समय पहले अभी कुंभ में जमीनें बंट रही थी तो आपस में तमाम प्रकार के विवाद हो गए थे। बोर्ड बनने के बाद उसका संरक्षण, उसका नेतृत्व शंकराचार्यों के हाथों में होना चाहिए। हमारे धर्म की ध्वजा है, हमारे 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं, उन 4 प्रमुख शंकराचार्यों को एक मत आना होगा, एक मत आकर के उस सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए उनको आगे बढ़ना होगा। सनातन बोर्ड की मांग आप लगातार कर रहे हैं, आपने कहा कि गौरक्षकों की गौ की रक्षा नहीं हो पा रही है और ऐसे मसले हैं जिसको सरकार आसानी सुलझा नहीं पाती, तो आपको यहाँ की न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है, यहाँ की सरकारों पर भरोसा नहीं है? हाँ देखो, न्याय प्रणाली भी जो है, शासन सत्ता भी अगर देखा जाए तो संत महात्माओं की कृपा से ही चलती है। बिना महात्माओं के, बिना ब्राह्मणों के, बिना गऊ के, बिना गंगा के, बिना स्त्री के आशीर्वाद के शासन सत्ता न कभी चली है न आगे चलेगी। इसमें इन सब की कृपा और करुणा शामिल होती है। आगे आप तमाम प्रकार के, आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, बहुत बड़ा उदाहरण था उस समय का। आचार्य चंद्रगुप्त जो आचार्य चाणक्य जी के द्वारा चंद्रगुप्त की स्थापना की गई, यानी उनको साम्राज्य दिया गया। वो चाहते तो किसी ब्राह्मण को बैठा देते, वो चाहते तो आप स्वयं बन जाते, लेकिन एक ब्राह्मण, एक संत, एक महात्मा राष्ट्र के लिए एक व्यक्ति का ऐसा नेतृत्व करने वाले का निर्माण करता है जो राष्ट्र के लिए सनातन की गरिमा को आगे लेकर के बचा करके चले। आज सनातन बोर्ड की इसलिए आवश्यकता है। हमारे जो जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं, जिन आचार्यों की, जिन ब्राह्मणों की, जिन विद्वानों की खोई हुई प्रतिभा है, लोग सम्मान नहीं करते। 100-100, 500 रुपए, 200 रुपए इनको ब्राह्मणों के लिए जो है, इनको ये समझना होगा कहीं न कहीं कि आप वो क्लॉज तो बताइए, 2-3 पॉइंट तो बताइए। जैसे कि वक्फ बोर्ड के बारे में बरेलवी ने भी कहा कि देखिए वक्फ बोर्ड का मकसद यही था कि हम जो वंचित हैं उनको शिक्षा मैसर करवा पाएं और तमाम चीजें जो वंचित लोग हैं उनकी सहायता करें। हालांकि वो बाद में अपने पद से भटक गया। तो आप तो क्लॉज तो बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? बोर्ड के बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुनहरे अक्षरों में ये चीजें बताई जा रही हैं कि हमारे मंदिरों की जो प्रतिभा तमाम प्रकार से जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है उसको पुनर्स्थापित करना, पुनर्जागृत करना। जहां आर्तताइयों द्वारा अभी मंदिरों पर, मठों पर कब्जा किया गया है उसको मुक्त कराना, गऊ को राष्ट्र माता, गाय माता घोषित करना, जिससे कि हमारे राष्ट्र की एक माँ हो। भारत माता के सम्मान में कहीं न कहीं जो आज जिहादी लोग इस भारत में पनप रहे हैं और राष्ट्रगान नहीं गाते, वंदे मातरम से उनको नफरत है, ऐसे अपराधियों को इस भारत से, अराजकता से इनको दूर रखना, आदि तमाम ऐसी मुहिम है जो हमारे ठीक है। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मधुर जी ने तो कई ऐसे क्लॉज बता दिए कि आखिर क्यों सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। देखिए सनातन बोर्ड की मांग आज और बुलंदी के साथ की जा रही है, लेकिन ये मांग पहले, या फिर कह सकते हैं ये सनातन बोर्ड की गूंज आवाज पहले नहीं सुनाई दी। क्या ये समझा जाए कि अब सनातनियों को, या कह सकते हैं तमाम साधु संतों को, आप लोगों को मालूम है कि सरकार भी ऐसी है जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, उसका सपोर्ट कर रही है, तो इसी के बहाने बहते गंगा में हाथ धो लिया जाए, इसलिए ये मांग की जा रही है? पूजा जी ऐसा नहीं है जो आप कह रही हैं। इस समय केंद्र की सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2 संत बैठे हुए हैं
जो सनातन धर्म पर हानि हुई है धारा 30 और धारा 30A हटाकर, उससे आज हम अपने शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सनातन धर्म की शिक्षा से युवा भटके हुए हैं। सबसे बड़ी बात हमारा एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात, जो हमारे सनातन धर्मी हैं, हम उनको न्याय दे पाने में इस समय अक्षम है। हम उनको न्याय देना चाहते हैं सनातन धर्म बोर्ड के निर्माण से। हम वापस दोबारा से जो हमारी मूल शिक्षा नीति है उसके अंदर आना चाहते हैं। हम दोबारा गुरुकुल स्थापित करना चाहते हैं। तो गुरुकुल तो अभी भी है महामंडलेश्वर जी, गुरुकुल तो अभी भी है, उन पर कहाँ रोक है? हरिद्वार में देखिए ना, आप पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं। 30,000 के तो ये तो चॉइस है ना, ये तो चॉइस है। जब लोग भेजेंगे अपने बच्चों को तभी तो पढ़ाएंगे। विवेक जी, मुझे यहाँ पर मंशा अपनी ज्यादा नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? आपको भी याद होगा, मैंने भी जिक्र किया था देवस्थानम बोर्ड का, जिसमें किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की गई थी। उस वक्त भी देवस्थानम बोर्ड का जिक्र हुआ था, लेकिन वो मंशा पूरी नहीं हुई। बहुत चीजें उसमें लूप होल थे। यदि ऐसा ही होता तो लगता नहीं वो बोर्ड का गठन हो जाता। विवेक जी, देखिए, देवस्थानम बोर्ड का जो मसला है वो कुछ इस तरह का है कि सरकार खुद ये चाहती थी कि जो तीर्थ स्थान है उत्तराखंड के 51 वो सरकार के कंट्रोल में चले जाए, यानी कि सरकार उसका प्रबंधन करे। जी इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी कई स्थान ऐसे हैं जिसको लेकर के आवाजें उठती रहती हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बहुत से स्थानों को, जिसमें एक विंध्याचल धाम भी था, उसको सरकार टेक ओवर करना चाहती थी, एक तरह से उसका प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहती थी, जिसका भारी विरोध हुआ है। ये जो सब कुछ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, जहां तक मेरा अनुमान है, जो मेरी बातचीत हुई है उसमें ये बात है कि सरकार इसमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी। जो धर्माचार्य हैं, जो महंत हैं, वही यदि हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक मोटा सा पॉइंट है, तो निरंकुश नहीं हो जाएंगे? आप निरंकुश भी तो हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, ट्रस्ट के नियम है, कायदे हैं, कानून है, जो संत महंत कहते हैं। उसमें सरकार को बहुत ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। इसको कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं बनाया जा सकता है कि जो धार्मिक स्थल है आप, और जो सरकार प्रबंधन जब लेती है तो उसका एक प्रयास होता है कि इससे जो रेवेन्यू हो वो भी सरकारी खजाने में आ जाए। तो इस चीज को लेकर के रस्साकशी चल रही है। सनातन बोर्ड जो है वो ज्यादातर लोग, संत महंत यही मांग कर रहे हैं कि सरकार की दखलंदाजी ना हो। वक्फ बोर्ड जैसे है, जैसे सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो वो एक केयर टेकर की भूमिका में रहेगा, उसका नियंत्रण नहीं रहेगा, उसके यहाँ रजिस्टर्ड होगा। और जिस तरह से आजकल मंदिर जो पता लग रहा 76 साल बाद या 48 साल बाद कोई मंदिर था, आज उसका पता लग रहा है, या इतने सालों बाद, वो तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो सारे मंदिर इस सनातन बोर्ड के रिकॉर्ड में आ जाएंगे, तो हमेशा के लिए ये एक झंझट खत्म हो जाएगी, किस जगह पर क्या चीजें थी। और जो महंत धर्माचार्य वो ये भी मान रहे हैं कि आज मोदी और योगी हैं, कल को कुछ बदलेगा, तो ऐसा ना हो कि फिर ये सारी चीजें बहाल हो जाए। तो अगर बोर्ड का गठन हो जाएगा, सारे धर्म स्थल एक जगह पर कानूनी रूप से रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे, तो बार बार ये समस्या नहीं होगी कि कोई नई सरकार या दूसरी सरकार आती है तो इसमें कोई बदलाव कर सके। बिल्कुल। संजीव जी, देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सरकार सपोर्ट में है, इसलिए क्या लग रहा है कि तमाम संतों महंतों को कि ठीक है ये मौका है, अभी आवाज बुलंद कर लेते हैं। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं मस्जिदों को लगातार खुदवाया जा रहा है, कई जगहों पर मंदिर पाए गए हैं, और ये सच्चाई है कि वाकई कब्जा एक समय पर किया गया था और वक्फ बोर्ड पर नियंत्रित होना, उसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये जो मांग अब इतनी ज्यादा पुरजोर हो गई है, आगे जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ठीक है संसद में इसे रखा भी जाए, शायद इस पर चर्चा भी की जाए, लेकिन अगर इस पर बात नहीं बनी तो फिर क्या मांग दब जाएगी या आप लोग शांत हो जाएंगे? संघर्ष होगा। महाकुंभ चल रहा है, यहाँ पे सारे संत महात्मा योगी सब इकट्ठे हैं। अगर यहाँ से ये मांग उठेगी और सभी लोग साथ खड़े हो जाएंगे तो सरकार मजबूर होगी इसको बनाने के लिए। तो आपको लगता है? हाँ, हम चाहते हैं, ये मौका है, अपने धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना होनी ही चाहिए। आपको लगता है हम सभी सनातनी हैं? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सनातन जो है वो युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन हमें ये भी तो समझाइए, यदि ऐसा होगा और अराजकता फैल जाएगी तो हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना मधुर जी। कैसे अराजकता फैलेगी जब हमारे चारों मठ अधिकारी, हमारे शंकराचार्य उसके मुखिया बनेंगे? उनके सामने कौन सा संत बोलता है? क्योंकि वो तो संतों के भी आचार्य हैं। अच्छा देखिए, अब देखिए मधुर जी से तो बात समझी हमने, कुछ ऐसे क्लॉज भी समझे जो होने चाहिए। जरा आप भी बता दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं,
आप भी बता दीजिए, क्योंकि आप न्यूज़ इंडिया के मंच पे मौजूद हैं, तो यहाँ से बताइए ऐसे कौन से बड़े मुद्दे आप रखेंगे इस पूरे बोर्ड के अंदर होने चाहिए जिसपे आपका फोकस रहेगा। जो हमारे टूटे हुए, दबे हुए, बिछड़े हुए मंदिर हैं, वो सारे के सारे सनातन बोर्ड में लाए जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे धर्म की शिक्षा युवाओं को, नई पीढ़ी को मिलेगी। नंबर 2, तीसरी बात, हमारा जो सनातन धर्म का पैसा है वो सनातन धर्मियों को ऊपर उनके उत्थान के अंदर खर्च होगा। तो सनातन धर्म की बेटियां विवाह से वंचित रह जाती है, उनका विवाह कराया जाएगा। तो हमारे यहाँ बीमार लोग हैं, सेवा की जाएगी। जो हमारे यहाँ गौ माता है उसके लिए कुछ काम किया जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं सनातन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा ये धर्म न्याय ये सारा तो सनातन धर्म के द्वारा संचालित किया जाएगा, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमेशा कायम रहेगा। बिल्कुल राज पुरोहित जी, मधुर जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्या वाकई, देखिए जिस तरह से संजीव जी ने कई ऐसे मुद्दे बताए जिस बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है, जिस चीजों को युवाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्या वाकई ये समझा जाए जिस तरह से वक्फ बोर्ड के हाथ में पावर है, कहीं भी अगर वो जमीन कब्जाना चाहे तो कब्जा लेती है, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो सनातन धर्म पे पड़ रहा है और एक तरीके से कहा जाए तो हिंदू धर्म का शोषण किया जा रहा है इन लोगों की ओर से। इस बोर्ड की जो है खत्म करने की मांग साधु संतों के द्वारा, हम सबके द्वारा इसीलिए उठाई जाती है कि ऐसी अराजकता जो तमाम प्रकार के सरकारों का प्रश्रय इनको प्राप्त हुआ और आज तमाम प्रकार के मौलानाओं का एक ऐसा भाषण सामने आता है, कि ऐसे वक्तव्य आते हैं जो उनके युवाओं के द्वारा, अभी आप कह रही थी गुरुकुल तो चल रहे हैं, आवश्यकता क्या है? गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि उसे व्यापक तरीके से पुनः वापसी लाने की, क्योंकि आज पत्थरबाज उत्पन्न हो रहे हैं। उस मदरसे को चेंज करना होगा, वहां गुरुकुल स्थापित करना होगा और वहां की मेंटालिटी को बदलना होगा। आज तमाम प्रकार से धर्म परिवर्तन वही बात कह रही हूँ मधुर जी कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, हम पूरे धर्मनिरपेक्ष राज्य हिंदू राज्य में नहीं रहते हैं, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं ना, यहाँ सभी रहते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सत्य सनातन धर्म का ही यह राज्य है, यह देश है। राष्ट्र बना था। तो क्या यहाँ से आप जब ये बन जाएगा सनातन का ये पूरा मैनिफेस्टो जब तैयार करवा रहे हैं, ये पूरी कमेटी जब बन जाएगी, तो क्या आप देश निकाला कर देंगे मुसलमानों का, क्या करेंगे? देश निकाला नहीं होगा, सबकी घर वापसी हो जाएगी, सब अपने आप तो घर वापसी घर तो यही है ना, यदि वो कहेंगे तो हम यही पैदा हुए थे, फिर क्या करेंगे आप? देखिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन ये सत्य सनातन का राज्य है। यहाँ माँ भगवती गंगा बहती है, यहाँ जमजम का पानी नहीं आता है, यहाँ जमजम का पानी नहीं आता, यहाँ माँ भगवती गंगा की अविरल धारा जो है सबको प्रभावित, प्रकाशित और प्रफुल्लित करती है। तो यह समझना होगा कि अगर आप किसी और केंद्र में फंसे हुए हैं तो ये तमाम आपको पुनः अपने केंद्र में आना होगा। कर ही रही है ना, इतना बड़ा जो आयोजन किया गया वो बिना सरकार की मंशा से तो नहीं हुआ, सरकार के सलाहकार चाहे राज्य सरकार हो, उनकी मंशा से हुआ ना। ये आप भी कह रहे हैं कि आप ही यजमान हैं। इस बात को आप कब समझेंगी दीपिका जी, इस बात को आप कब समझेंगी? सरकार की सलाहकार के जो पद हैं उस पर संत महात्मा व्यापक रूप से बैठें और स्थिर होकर के सरकार को चलाएं, सरकार को एक ज्ञान दें, शिक्षा दें कि सनातन में जो इतिहास काल जो पढ़ाया गया, जिसमें बाबर, खिलजी और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया जा रहा था, वहां तमाम प्रकार से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो महाराणा प्रताप आदि के तमाम इतिहासों को पुनः दोहराया जाए, गीता के ग्रंथों को पढ़ाया जाए। सद्बुद्धि के विवेक की आवश्यकता है। यहाँ बहन बेटियों के साथ तमाम प्रकार की बर्बरता फैलती रहती है, वो फ्रिजों में पैक हुई मिलती रहती है। इस पर आप लोग कब बोलेंगे? ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए।